आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो एक बहुत बड़ा मिथ है, जिसका टॉपिक इस स्क्रीन पर लिखा हुआ है। इतिहास में गलत धारणाएं, नालंदा विश्वविद्यालय और बख्तियार खिलजी की वास्तविक कहानी। बख्तियार खिलजी से जब बात आती है उसके बारे में, तो उसका कनेक्शन नालंदा विश्वविद्यालय से जुड़ता है। या जब हम नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले बख्तियार खिलजी का नाम आता है। तो ऐसी ही कई ऐसी कंट्रोवर्शियल चीज़ है जिसका वास्तविकता से हम लोग अभी तक अनभिज्ञ हैं, हमें वास्तविकता से हम लोग काफ़ी दूर हैं। तो ऐसे ही कुछ मिथ को दूर करने के लिए इस चैनल के माध्यम से, छोटे छोटे क्लिप के माध्यम से मैं अक्सर बातों को रखने का प्रयास करूंगा, क्योंकि विस्तार से बताया जा सकता है लेकिन छोटी चीज़ों से भी हम थोड़ी वास्तविकता के करीब जा सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो एक इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते अपना कर्तव्य समझते हुए ऐसे कई विषय हैं जिस पर बात करना अनिवार्य है। जैसे और भी ऐसे विषय हैं, हिटलर का योगदान भारत की आज़ादी में, या फिर 1857 का विद्रोह, भारत का स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई कही जाती है, जो कि इसमें बहुत विवाद है। मेरे अनुसार वो भारत की पहले स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई नहीं थी। खैर, उस पर हम बाद में बात करेंगे। बख्तियार खिलजी जहाँ नाम आता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को इसने डिस्ट्रॉय किया, वहाँ की लाइब्रेरी में आग लगाया, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी हम किसी भी इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं, उसके कई रिसोर्स होते हैं, रिलीजियस रिसोर्स, हिस्ट्रिकल रिसोर्स। अब रिलीजियस रिसोर्स में यजुर्वेद, सामवेद और कई धार्मिक ग्रंथ आते हैं। हिस्टोरिकल रिसोर्स में चर्चनामा, प्लिनी की किताब, अर्थशास्त्र, कौटिल्य की, और कई ऐसे बुक्स हैं जो हिस्टोरिकल में है। उसी तरह कई फॉरेनर आए भारत, कई फ्रांसीसी आए, कई चाइनीज आए, मार्को पोलो और इब्न बतूता, अल-बरूनी, फाहियान, सबों ने कुछ न कुछ अपनी बायोग्राफी लिखी, जिसमें यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ के समाज के बारे में हमें रिसोर्स के तौर पे हम उसका इस्तेमाल करते हैं, जानकारी मिलती है। उसी तरह आर्कियोलॉजिकल रिसोर्स भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम इतिहास को एक्सेप्ट करते हैं, किसी भी इतिहास को जानने के लिए हमारे लिए रिसोर्स बहुत मायने रखता है। उसी तरह जब नालंदा विश्वविद्यालय की बात आती है डिस्ट्रॉय करने की, तो हम जब इतिहास में जाते हैं, रिसोर्स में जाते हैं, तो हमें कहीं भी एक एविडेंस नहीं मिलता है। प्राइमरी सोर्सेस में कहीं भी नहीं है, कोई भी ऐसा एविडेंस हम नहीं देखते हैं जहाँ के बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को डिस्ट्रॉय किया। डिस्ट्रॉय तो दूर की बात, उन्होंने हाथ तक नहीं लगाया। और यहाँ पे एक चीज़ हम बीच में और एक चीज़ को ऐड करना चाहेंगे। बख्तियार खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी दोनों को हम लोग अक्सर एक समझते हैं, लेकिन दोनों के शासनकाल में 90 साल का अंतर है। बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी के साथ में 1206 में आए, और जबकि खिलजी डायनेस्टी या अलाउद्दीन खिलजी 1296 से भारत के दिल्ली में शासन किए। दोनों का शासन भारत में था, दोनों मुस्लिम हुक्मरान थे। बख्तियार खिलजी बंगाल और बिहार में उनका शासन रहा, उनके कंट्रोल में रहा, और दिल्ली सल्तनत पर अलाउद्दीन खिलजी जो उनके 90 साल के बाद शासन पाए। तो दोनों में एक ये भी अंतर है। लेकिन जब नालंदा विश्वविद्यालय 1903 में, उसके कई हिस्टोरियन ने, मौरख इस चीज़ को लिखे हैं कि ये डिस्ट्रॉय इस सन में किया गया। लेकिन जब मिडल इंडिया के बारे में जब हम पढ़ते हैं, उसके रिसोर्स को जब उठाते हैं, तो उसमें कुरून वुस्ता जो मिडल इंडिया के एक दौर है, उसके बहुत बड़े मौरख हिस्टोरियन थे मिनहाज सिराज। उनकी एक किताब थी तबकात नासिरी, और उस तबकात नासिरी किताब में साफ साफ लिखा हुआ है कि क्योंकि वो बख्तियार खिलजी के टाइम पीरियड में भारत में मौजूद थे, और उन्होंने लिखा अपनी किताब में कि बख्तियार खिलजी ने बिहार के किले पे अटैक किया। नालंदा विश्वविद्यालय का कहीं भी उसमें तस्करा नहीं है, उल्लेख नहीं है। और
1 साल पहले मैं तकरीबन इस मिनहाज सिराज की किताब तबकात नासिरी को मैंने ऑनलाइन मंगाया था, लेकिन पढ़ नहीं पाया। जब मैं मंगाया तो देखा तो वो फारसी में थी वो किताब, और फारसी में आती नहीं, तो वो बुक मैं मंगा के रखा, लेकिन पढ़ नहीं पाया। तो उस प्राइमरी सोर्स के तौर पे हम उस तबकात नासिरी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, जहाँ पे कोई एक ऐसा एविडेंस हमें नहीं मिला। सिर्फ इतना है कि बिहार के कई किलों पर उन्होंने अटैक किया, और अटैक का सिलसिला पहले से चलता आ रहा है कि हर कोई अपने इकोनॉमिकल कंडीशन को, अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए अक्सर अटैक करते थे। जिस तरह हम खिलजी के टाइम में है, मुगल के टाइम में हो, जितने भी मंदिर में भी अटैक किए जाते थे, यही एक रीज़न होता था कि वहाँ पे जेवर और खजाने का गढ़ हुआ करता था। लोग वहाँ अटैक करके चीज़ें प्राप्त करना चाहते थे, चाहे मोहम्मद बिन कासिम हो या इंडो ग्रीक आए, गौरी आए, गजनी आए, सबका एक ही उद्देश्य था, अपने स्टेट को मजबूत करने के लिए अक्सर अटैक होता था। तो इसी रीज़न से ये चीज़ हुआ। और एक अहम चीज़ ये है कि जितने भी प्रोफेसर हैं और बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं जो इन सब सच्चाई को जानते हैं, लेकिन वो बोलने से बचते हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय या गवर्नमेंट के ऑफिसर होने के बाद उनका वो एक हिस्सा हो जाते हैं, जहाँ पर उन पर कई रूल रेगुलेशन आ जाता है। वो पब्लिकली चीज़ों को बोल नहीं सकते हैं, अपने एनालिसिस, अपने रिसर्च को ओपनली बात नहीं कर सकते हैं। एक प्रोफेसर के लिए भी एक उनका बंदिश लग जाता है, उन पर कंट्रोल होता है, क्योंकि ऐसे कई इशू पे कॉलेज में कंट्रोवर्सी पैदा हो सकता है, और कई इसमें चैलेंजेस आ सकते हैं। तो वो लोग भी कई ऐसे मुद्दों पे बात करने से बचते हैं। लेकिन हम एक स्टूडेंट हैं, तो जो लोग इतिहास के एक्चुअल चीज़ों से नॉलेज रखते हैं या जानते हैं, लेकिन फिर भी वो खामोश रहते हैं, क्योंकि उनके पीछे ये है कि वो गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन में वो बन जाते हैं। तो इसलिए मैं इस चैनल के माध्यम से हमें छोटी छोटी केस स्टडी और ऐसे मिथ के बारे में मैं बात करता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो जैसे हिटलर का भारत में योगदान, भारत की आज़ादी में योगदान, या फिर भीमराव अम्बेडकर हिंदुइज़्म के प्रोस्पेक्ट, अगर हिंदुइज़्म के आइडियोलॉजी से उनको देखा जाए तो वो बरहमन थे। तो ऐसे कई चीज़ों पे मैं शॉर्ट वीडियो लाने का प्रयास करूँगा।